मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने यात्रियों से भरी बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 बाइक सवार समेत 14 लोग घायल हुए। यूपी के मेरठ में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। एक दूसरे पर कुर्सी और मेज से हमला बोला, कमेंट करने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के कन्नौज में मंचलों को युवती ने सबक सिखाया। छिपकर फोटो खींचने पर युवती ने जमकर पीटा। घटना का वीडियो तेजी से वायरल। उत्तराखंड के रुड़की में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। जमकर लाठी डंडे चले। घटना में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के उन्नाव में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क पार कर रहे युवक को जोरदार टक्कर मारी। युवक की मौके पर मौत। मध्य प्रदेश के शुजलापुर में सड़क हादसा। डिवाइडर से बेकाबू कार टकराई। घटना में ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। यूपी के अलीगढ़ में सरेआम फायरिंग हुई। बदमाश ने दोस्त को गोली मारी। ट्रैक्टर एजेंसी पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। अभियुक्त गिरफ्तार। गुरुग्राम में स्कॉर्पियो चालक की दमा गई। शख्स के ऊपर कई बार गाड़ी चढ़ा दी। घटना में शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। अभियुक्त फरार। ग्रेटर नोएडा के बिसुरख में लग्जरी कार पर बच्चों को लिटाकर स्टंट हुआ। पुलिस ने कार मालिक को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक में कार घुस गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बवाल। एसडीओ ऑफिस और बीजेपी जिला अध्यक्ष की गाड़ी में तोड़फोड़। टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के असनसोल में भी तनाव। फॉर्म 7 जमा करने को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। हालात बेकाबू देखकर पुलिस ने मोर्चा संभाला। राजस्थान के उदयपुर में भीषण सड़क हादसा। ओवर स्पीडिंग की वजह से 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में 4 दोस्तों की जान गई। यूपी के कासगंज में जान के साथ खिलवाड़ हुआ। हजारा नहर में मगरमच्छ को खींचता दिखा शख्स। घटना के वीडियो तेजी से वायरल हुए। अभिनेता अक्षय कुमार के काफिले की कार ऑटो रिक्शा से टकराई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। मुंबई के जुहू इलाके की घटना। हादसे के वक्त कार में नहीं थे अक्षय। राजस्थान के अजमेर में बैंक में बड़ी लूट हुई। बिल्डिंग की छत काटकर भीतर घुसे चोर। लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार। एटा में दिन दहाड़े 4 लोगों की हत्या से हड़कंप। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। हमलावरों ने चारों पर ईंट पत्थर से वार किया। दिल्ली पुलिस की दरियापुर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए। पिस्टल, देसी कट्टे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीजेपी विधायक और पूर्व मेयर के समर्थकों के बीच झड़प हुई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। असम के कोकराझार में गौ तस्करी के शक में युवक की पीट कर हत्या। गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले किया। घटना में 4 लोग घायल। नितिन नबीन को निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुना गया। नितिन नबीन के विरोध में किसी ने नामांकन नहीं किया। आज अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा। कल नितिन नबीन बड़ी बैठक करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों समेत प्रदेश के अध्यक्ष शामिल होंगे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली औपचारिक बैठक होगी। करीब 105 मिनट के लिए भारत आए यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर रिसीव भी किया। यूएई के राष्ट्रपति के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट। बोले, शेख जायद की मेजबानी करके बहुत खुशी हुई। शेख जायद के दिल्ली आने से बहुत प्रभावित हूं। भारत और यूएई के बीच डिफेंस और ट्रेड समेत 9 बड़े समझौते। मेगा निवेश योजना के तहत भागीदारी होगी। धोलेरा एयरपोर्ट के विकास में सहयोग देगा यूएई। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी। देर रात रायबरेली में जगह जगह स्वागत हुआ। आज क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी करेंगे। रायबरेली में रोहिनिया में मनरेगा चौपाल लगाएंगे राहुल गांधी। कल को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पंजाब कांग्रेस में सिख बनाम दलित विवाद बढ़ गया है। पदों पर दलित नुमाइंदगी न होने का मुद्दा उठा। पूर्व सीएम चन्नी ने दलित नुमाइंदगी का मुद्दा उठाया। 23 जनवरी को दिल्ली में पंजाब कांग्रेस की मीटिंग। खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक होगी। गुटबाजी खत्म करने और भविष्य के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में 20 फरवरी को सुनवाई। राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का आदेश। सुल्तानपुर कोर्ट ने 20 फरवरी को पेश होने के लिए कहा। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। अखिलेश यादव ने एसपी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। 2027 चुनाव की तैयारियों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से फोन पर बात की। अखिलेश ने जल्द शंकराचार्य से मुलाकात करने की बात कही।
महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण। 22 जनवरी को प्रक्रिया होगी। श्रेणी की घोषणा होने के बाद उम्मीदवार करेंगे नामांकन। बीएमसी मेयर को लेकर उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का बयान, भगवान ने चाहा तो उद्धव गुट का मेयर ही बनेगा। शिंदे के लोग भी यही चाहते। महापौर कंट्रोवर्सी पर बोले बीजेपी नेता पवन त्रिपाठी, मेयर महायुति का ही होगा। शिंदे से बातचीत में कुछ भी तय नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, यूबीटी वाले अपने पार्षदों को संभाल कर रखें, हमारे नगर सेवक कहीं नहीं जाने वाले। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में जांच करेगी एसआईटी की टीम। सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्य एसआईटी गठित। मेरठ कमिश्नर, एडीजी, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी जांच में जुटे। यूपी के बहराइच में बुलडोजर एक्शन। मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी 10 मजारें ध्वस्त की गई। सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर की मौजूदगी में एक्शन। यूपी के संभल में वक्फ भूमि घोटाले का पर्दाफाश, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। राजस्व विभाग की टीम ने ऑपरेशन चलाया। यूपी के मेरठ में एसपी विधायक अतुल प्रधान का प्रदर्शन। वाराणसी में मंदिर तोड़ने का लगाया आरोप, कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आवारा कुत्तों के मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि डॉग बाइट के लिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। आज पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में है खेरा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। ट्रांजिट रिमांड को लेकर बिश्नोई के परिवार ने दायर की है याचिका। सिख विरोधी दंगों के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस नेता जगदीश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। कर्नाटक के डीजीपी के रामचंद्र राव का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। सीएम सिद्धरामैया ने जवाब मांगा है, बोले दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जैश के ठिकाने को बर्बाद कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला सीक्रेट आतंकी ठिकाना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में पैरा कमांडो शहीद। आतंकियों की तलाश तेज, इलाके में घेराबंदी जारी। ट्रंप का ग्रीनलैंड से रूसी खतरा हटाने का ऐलान, कहा 20 सालों से नाटो की चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा है डेनमार्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को सलाह, रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, ग्रीनलैंड पर नहीं। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क के विदेश मंत्री ने ट्रंप से कहा, दुनिया में गेम के कुछ नियम होते हैं, इनमें से एक है देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, जिसे पार नहीं करना चाहिए। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने डेनमार्क के डिप्यूटी पीएम और ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री के साथ बैठक की। आर्कटिक और ग्रीनलैंड को लेकर चर्चा। आर्मी चीफ के साथ ग्रीनलैंड पहुंचे डेनमार्क के सैनिक। अमेरिकी राष्ट्रपति के मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल की संभावनाओं के मद्देनजर कदम उठाया। क्रेमलिन का बड़ा बयान, कहा अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेता है तो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। जर्मन चांसलर मर्ज ने कहा, अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार, हमारी एकजुटता पर भरोसा कर सकती हैं डेनमार्क और ग्रीनलैंड की जनता। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद की बैठक बुलाई है। ग्रीनलैंड, सीरिया और ईरान संकट पर चर्चा करेंगे। जर्मनी और फ्रांस के वित्त मंत्रियों का ऐलान, अमेरिकी टैरिफ की धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होंगे यूरोपीय देश। ग्रीनलैंड को लेकर चीन के खतरे पर बीजिंग का अमेरिका को जवाब, अपने हितों को साधने के लिए बहाना बनाना बंद करें। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ट्रंप का न्योता ठुकराया, कहा प्रस्तावित गाजा पीस बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप का बेलारूस की राष्ट्रपति लुकाशेंको को बोर्ड ऑफ पीस का न्योता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोर्ड को सबसे प्रभावशाली बताया। पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी ने कहा, गाजा पीस के न्योते से बुरे फंसे शहबाज और मुनीर, ना कहने पर ट्रंप माफ नहीं करेंगे और हां करने पर फंसते जाएंगे। ईरान में प्रदर्शनकारियों को पुलिस प्रमुख अहमद रजा का अल्टीमेटम, का 3 दिन में सरेंडर करने पर हल्की सजा मिलेगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की, ईरानी विदेश मंत्री का न्योता रद्द किया। WEF का न्योता रद्द होने पर ईरानी विदेश मंत्री ने तंज कसा। 71,000 कत्लेआम और नरसंहार पर रद्द नहीं किया गया इजरायल का निमंत्रण। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे कनाडा के पीएम माका ने कहा, हम एक एनर्जी सुपर पावर और भरोसेमंद ट्रेडिंग पार्टनर हैं। यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने अमेरिकी कांग्रेस के डेलीगेशन से मुलाकात की। यूक्रेन और ग्रीनलैंड को लेकर चर्चा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए दावोस जाएंगे पुतिन के दूत दिमित्री। अमेरिकी डेलीगेशन के सदस्यों से भी मिलेंगे।
रूसी सैनिकों ने ड्रोन हमलों में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। कीव समेत 5 इलाकों से इमरजेंसी ब्लैकआउट। रूस ने ओडेसा में पावर स्टेशन पर हमला किया। 30,000 से ज्यादा लोगों के घरों में बिजली गुल हुई। इलाके में अंधेरा छाया। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस का दावा, 2025 में लॉन्ग रेंज के हमलों में रूस के करीब $4 बिलियन के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नए एयर डिफेंस सिस्टम की घोषणा की। कहा, मोबाइल फायर ग्रुप, इंटरसेप्टर ड्रोन और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम शामिल किए जाएंगे। ज़ेलेंस्की के दौरे का इंतजार कर रहे भारत में यूक्रेन के राजदूत। कहा, हमें भारत की जरूरत, जिसने हमेशा दुनिया में शांति की दृढ़ता दिखाई है। पुतिन ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के साथ भी बैठक की। सुरक्षा के साथ मल्टीपोलर वर्ल्ड के निर्माण में रूस की भूमिका पर चर्चा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार धमाका, धुएं के गुबार से भर गया इलाका। सुरक्षा बलों ने इलाके को किया सील। काबुल के चाइनीज रेस्टोरेंट के पास धमाके में 7 लोगों की मौत, 13 लोग घायल, इसमें चीन के 2 नागरिक भी शामिल। कराची के गोल प्लाजा में आग लगने के बाद इमारत के ढहने का वीडियो आया सामने। ये नया वीडियो है। अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हुई। आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला। कहा, इस्लाम के नाम पर बनाया गया पाकिस्तान, हम मकसद पूरा करने को तैयार। पाक संसद में विपक्षी नेता महमूद खान ने मुनीर को दिखाया आईना। कहा, आर्मी चीफ अपनी कसम निभाते हैं और संविधान के मुताबिक सेना को गाइड करते हैं तो उनके हाथ चूमूंगा। पाकिस्तानी सांसद महमूद खान ने कहा, वेनेजुएला से पहले हमारे अपने देश के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 2 हेलीकॉप्टर आए और हमारी संप्रभुता के टुकड़े टुकड़े करके चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून समूह का प्रदर्शन, बेगुनाहों को मारने के लिए पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध जताया। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ने टीवी 9 से कहा, शेख हसीना वापस जाना चाहती हैं। हमारे देश में गड़बड़ी के लिए पाकिस्तान और ISI जिम्मेदार। सीरियाई सेना ने डेयर एज जोर में तेल के लिए एक कुएं में आग लगने की खबर सामने आई है। डेयर एज जोर में तेल के कुएं में आग लग गई। धू-धू कर निकलती आग की लपटें नजर आई। हसाका ग्रामीण इलाके से सामने आया ताजा वीडियो। अल होल कैंप से भागे हजारों ISIS आतंकी और उनके परिवार के सदस्य। सीरियाई सरकार की सेना ने उत्तर पूर्वी सीरिया में 2 जेलों पर कब्जा किया। ISIS कैदियों को रिहा कर रहे हैं। सीरिया में सीजफायर के बावजूद कई इलाकों में सीरियाई सेना और SDF के बीच झड़प, 2 जेलों के पास गोलीबारी। दमिश्क और अंकारा सरकार के लड़ाकों ने जेल पर हमला किया। जेल में बंद है ISIS के करीब 5,000 सदस्य। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से फोन कॉल पर बात की। ताजा हालातों पर चर्चा। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बंकर बनाने के निर्देश दिए हैं। 1941 में पर्ल हार्बर पर हमले के बाद बंकर बना था। पुराना बंकर अपग्रेड होगा। ट्रंप ने नॉर्वे के PM को पत्र लिखा, 8 युद्ध रुकवाने के बावजूद मुझे नहीं दिया नोबेल शांति पुरस्कार। अब शांति मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बाराबंकी के गढ़रियन पुरवा में 79 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। गांव में जली है पहली बल्ब की रोशनी। ग्रामीणों ने आभार व्यक्त किया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास का ट्रंप को जवाब, सरकार नहीं बल्कि नोबेल समिति देती है नोबेल पुरस्कार। नॉर्वे की सेना नागरिकों को पत्र भेज रही है। जंग के समय घरों, गाड़ियों, नावों और मशीनों को जब्त किया जा सकता। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मचाडो ने अमेरिकी सीनेटर से मुलाकात की है। कहा, हम अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगी बनने के लिए दृढ़ हैं। ऑरलैंडो में लैंडिंग के दौरान यूनाइटेड एयरलाइंस के एक एयरबस का अगला पहिया निकल गया। हार्ड लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा, कोई हताहत नहीं। नाइजीरिया में हथियारबंद हमलावरों ने 3 चर्चों से 172 ईसाइयों को अगवा कर लिया। 9 लोग फरार, 163 लोग अब भी बंधक। वेस्ट मिशिगन में तूफान के कारण 100 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गई हैं। कई लोग घायल। हादसे के बाद हाईवे बंद। स्पेन में हुए हाई स्पीड ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 39। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बाद बाजार खाली। ग्राहकों ने दूरी बना ली है। 3 लाख प्रति किलोग्राम पहुंचा चांदी का भाव। गुजरात बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी। बिजली के तार लगाने का काम जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का अलर्ट। पुलवामा में नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग जारी। गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू। कर्तव्य पथ पर परेड देखने के लिए करीब 10,000 मेहमानों को न्योता। भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर BCB का बयान। कहा, ICC से नहीं मिली आखिरी फैसले की डेडलाइन।